तो मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो आप सब कैसे हो कमेंट में आप लोग बताते ही हो। तो दोस्तों मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो सभी भाई बहनों को आज हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों हम राखी वगैरह शूट कर लेते हैं फिर, और आप सब भी ठीक ही होंगे। आप भी सब अपने भाई बहनों के साथ ये प्यार भरा त्यौहार मनाओ, और हम भी मना लेते हैं। अभी मेरी नंदा आ चुकी हैं, कल की आई हुई है मतलब, और अभी रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है राखी वगैरह बांधने की। तो दोस्तों मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दीदी लगा रही हैं मेरे हस्बैंड जी को टीका, अपने भाई को, यानी अपने भाई को। और मैं बगल में से खड़ी हुई हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब बेड इतना बड़ा था, बैठे नहीं सही से करके। तो फिर ना मेरी बहन जी ने बोला कि मामी आप भी चले जाओ पीछे। तो फिर मैं भी चले गई पीछे। तो मैं भी पीछे जाके बैठ गई हूँ आराम से, आप लोग देख सकते हो। और ना यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा है कि बुआ इसको खोल दो। तो दीदी कह रही थी रुक जा बेटा खोल रही हूँ मैं। इसके पापा कह रहे थे पहले से ही राखी खोल के तुमने रखी क्यों नहीं करके। तो फिर ना हमने सबने आराम से राखी खोल ली थी। दीदी कह रही राजू तू खोल दे, मेरे से तो खुलेगी नहीं। फिर यहाँ पर दीदी ने आराम से रखी राखियाँ, आप लोग देख ही सकते हो। सॉरी इतना एक्साइटमेंट है ना, मतलब कि राखी बंधवाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो आप सब ने कैसे मनाया आप लोग बताना। हम लोगों में तो ऐसे ही मनाते हैं, हम पंजाबी लोग हैं। वैसे मायके से पहाड़ी हूँ, ससुराल से पंजाबी हूँ। तो इस चक्कर से हमारे यहाँ यही रिवाज है, और इस रिवाज से हम राखियाँ बांधते हैं और बांधते हुए आए हैं, बांधेंगे भी आगे को। अपना रिवाज कभी किसी ने नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके यहाँ जैसा रीति रिवाज होता है उसके यहाँ वैसे ही करना चाहिए। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, हर किसी के यहाँ रिवाज अलग होते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद बारी आ गई मेरी, आप लोग देख ही सकते हो। तो ना यहाँ पर हंसने वाली बातें हो रही थी कि रोहित के पापा कह रहे थे दीदी इतने सालों में आपने राखी में गांठ बांधना ही नहीं सीखा करके। दीदी कह रही थी हाँ यार ये तो तू सही कह रहा है। फिर मेरी नंद को बादी मैं अपने हस्बैंड की तरफ ऐसे देख रही हूँ ना, मतलब बहुत लंबी बातें कर लेते हैं ना वो, मैं इसलिए मैं कह रही थी कि तुम बातें ही मत करो, रहने दो। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। अब ना आई मिठाई खिलाने की बारी। सबसे पहले इनको खिलाया दीदी ने मिठाई, उसके बाद मेरी बारी आई। मैं सोच रही थी दीदी मुझे पूरा खिलाएंगी ना, तो दीदी ने आधा ही खिलाया, मेरे मुंह में पूरा भर गया मिठाई। तो अब यहाँ पर मैं अपनी दीदी को खिला रही हूँ मिठाई। क्या कहते हैं, इतने सालों बाद मैं कहती हूँ 1 साल बाद एक बार त्यौहार आता है तो मिठाई खिला दिया करो। ये मिठाई मेरे देने के बाद खिलाने लगी थी यहाँ पर। बस फिर आई बारी सॉरी रोहित की। अब यहाँ पर आ गई अन्नू ना अपने भाइयों को राखी बांधने आ गई है। तो ये मेरी सबसे बड़ी भांजी है, आप लोगों से मिलवा रही हूँ। सबसे बड़ी है, अभी बीकॉम कर रही है, कॉलेज मतलब। और ये बैठ चुके हैं पीछे। ये देखो यहाँ पर सबसे छोटी वाली बड़े वाले लड़के को टीका लगा रही है, और सबसे बड़ी वाली छोटे वाले लड़के को टीका लगा रही हैं। तो ना ये त्यौहार कुछ अलग ही होता है, भाई बहन का प्यार, इसमें आशीर्वाद, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। भाई बहनों का त्यौहार बहुत ख़ास है। क्या कहते हैं, तो मैं भी यही चाह रही थी कि ये त्यौहार हमेशा बने रहे और हम लोगों में प्यार सदा बना रहे। और भगवान जी हमें हमेशा ये मनोकामनाएं दें कि हम अपनी घर की बहू बेटियों को खुश रखें, अपनी बेटियों को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें, और अपने घर में सबको खुश रखें करके। तो मैं यही चाहती हूँ सब लोग अपनी बहनों को खुश रखें और अपनी बहनों को खुशी खुशी विदा करें। और क्या कहते हैं, 1 साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है, सब लोगों ने प्यार से बनाना चाहिए, निभाना चाहिए इस त्यौहार को। और यहाँ पर ना मेरी भांजी खिला रही है मिठाई राखी बांधने के बाद छोटे वाले को। उसके बाद बारी आएगी बड़े वाले की, बड़े वाले को बांधेंगी सबसे छोटी वाली भांजी मेरी, इनका नाम है नब्बू।
ये सबसे छोटी वाली भांजी है मेरी, इनका नाम नब्बू है। वो सबसे बड़ी है वो अन्नू है, और बीच वाली अभी आई नहीं है, मतलब उसका नाम अर्शप्रीत है, वो नहीं आई है। तो वो ना अपनी बुआ के घर गई हुई थी, तो अपने चाचा के साथ, अपनी दादी के साथ, तो वो यहाँ नहीं आ पाई। और मेरे नंदोई जी जो होते हैं घर में, फिर घर पूरा अकेला हो जाता है करके, मतलब घर को ताला लगा के नहीं जाएं करके वो घर पर रुक गए थे, वो भी नहीं आ पाए। यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा है कौन सी वाली खाऊं बुआ, कौन सी वाली। वो बड़ा खुश था, कल से ही मिठाई का डिब्बा देख के, मतलब उसको ऐसा हो रखा था कब मिठाई खाऊं हो रखी थी, जैसे उसको कभी मिठाई नहीं मिली होगी, मतलब ऐसा उसका हाल हो रखा था। तो यहाँ पर ना मिठाई खा रहे थे सब जने। तो मेरी दीदी कह रही ना तेरे तो मन ही नहीं भरता फोटो को सही। फिर उसके बाद हमारा ये त्यौहार अच्छे से राखी आखी हो गई। यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा अन्नू को पैसे देने थे उसको, उसने दे दिए दीदी को, और छोटे वाले ने दिए नब्बू को, और बड़े वाले ने दिए अन्नू दीदी को, और इन्होंने दे दिए दीदी को। ये त्यौहार ये कैसा होता है, भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है। हमारे यहाँ तो मतलब फिर भी मेरी नंद तो इतनी अच्छी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मेरी नंद तो मेरे लिए भी कपड़े लेके आई हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों का स्टार्ट हो गया है खाना। तो ना मेरी नंद का आया हुआ था वीडियो कॉल, जहाँ मेरी बीच वाली भांजी गई हुई है, तो ना वो बात कर रही थी अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। ये इनका काम देखना है, पर इन्होंने ना बंद कर दी वीडियो। तो ना दोस्तों यहाँ पर खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद हम लोग बातचीत में लगे हुए थे, बातचीतों में आराम से बातें कर रहे थे। फिर मैं आई किचन पे मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने लंच में क्या बना रखा था करके। यहाँ पर बने हुए थे मेरे राजमा चावल और बूंदी का रायता मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, वो फ्रिज में था, तो मैंने कहा क्या ही जाऊँ उधर, फ्रिज खोलूँगी फिर निकालूँगी करके। यहाँ पर मेरे बेटे ने राखी बांधी हुई है, आप लोग देख सकते हैं ये। और यहाँ पर आ चुकी है मेरी छोटी वाली नंद, वो अपने भाई को लगा रही है टीका। देख लीजिए, हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज है दोस्तों, सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं, और हमारे यहाँ का भी कुछ इस तरीके का रिवाज है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर राखी बांधने लग गई थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अब खिलाने लगी हैं मिठाइयाँ। ये वाली नंद जो थी यहाँ पर ही पास में ही रहती हैं, तो इनके घर में भी नंद वगैरह आती हैं, तो इनको थोड़ा लेट हो गया था, 1 बजे के टाइम आई हुई थी। तो यहाँ पर ना मैंने हाथ अब मुझे बांधेंगी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अब मेरी तैयारी चल रही है। तैयारी यहाँ पर मेरी चल रही है, अब मुझे बांधेगी राखी हो, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मुझे राखी बांधी जा रही है, तो मैंने हाथ ना ऐसे करके सीधा कर रखा था, तो इसके पापा करेगा भीख जैसे क्या मांग रही है मैंने फिर ऐसे कर लिया, मोड़ लिया अंदर को, मैंने कहा लाओ यार भीख ही मांग लेती हूँ करके। उसने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने कहा सदा सुहागन रहो और हमें राखी हमेशा बांधते रहो करके ना। तो यहाँ पर राखी वाखी सब बांध ली हैं, और उसके बाद वो बांधेंगी। ये देखो, अब बारी आई मेरे बेटों की। तो उसकी लड़कियां जो थी ना बहुत छोटी हैं अभी, सबसे बड़ी वाली आई नहीं थी, तो उसने कहा कि क्या कहते हैं भाभी मैं ही बांध देती हूँ इनके बदले में। तो उनने ना उसी ने बांध दी हैं, दोनों को टीका लगा रही हैं। ये देखो यहाँ पर ये, तो दोनों को टीका लगा रही हैं, अब राखी बांधेंगी।
मतलब वो डोरेमोन वाली राखियाँ लेके आई हुई थी, तो बच्चे बड़े खुश थे कि दूसरी वाली बुआ से भी राखी बंधवा लेते हैं करके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छे से इन लोगों की राखियाँ बांधी जा रही हैं। और इस मोमेंट पे मैं भी अपने भाई को मिस कर रही थी दोस्तों। क्या करती, बट मजबूरी थी। सास मेरी है नहीं, मेरी नंदी हैं और घर में सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। बड़ी बहू क्या मतलब यहाँ मैं ही हूँ, मेरी जेठानी तो है, वो गदरपुर रहती हैं, तो घर पर मैं ही थी। तो मैं अपनी नंदों को कैसे छोड़ सकती थी कि घर में मेरी नंदा आ रही हैं और मैं चली जाऊँ घर से। या तो सास होती तो मैं कहती यार सास हैंडल कर लेंगी और मैं बाद में देख लूँगी करके। तो ना फिर मैं नहीं गई यार, मैंने कहा रहने दो, अगले साल से देखूँगी। यहाँ पर राखी वाखी बात के हम तीनों ननद भाभी यहाँ बातें करने में लगे हुए थे आराम से। यहाँ पर हम लोगों ने बातें करी, तो फिर मेरी नंद हाई करने लगी और बड़ी वाली नंद ने भी हाई कर ली। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हो चुकी है शाम के बज रहे हैं अभी 7:30। तो आज का त्यौहार भाई बहनों का था वो ख़त्म हो चुका है। आज मतलब दिन ख़त्म हो चुका है। त्यौहार तो भगवान ने ज़िंदगी भर के लिए बनाया, भाई बहनों का बना रहे और बनता रहे। तो ना दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 आप लोग को जैसे मैंने बताया। तो सभी लोग मेहमान मेरे यहाँ से चले गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है और सभी चले गए, मतलब बोरियत चीज़ लग रही है। एक बार कोई आ जाए ना तो घर में रौनक सी आ जाती है और फिर चले जाते तो एकदम सुन्न पड़ जाती है। यहाँ पर ना सुना सा हो गया सब कुछ। मतलब हम तीनों माँ बेटे अभी यहाँ पर हैं और मेरे हस्बैंड भी कहीं गए हुए हैं अभी शाम के टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बड़े लोग अपना ध्यान रखें, छोटे भी अपना ध्यान रखें, नदी किनारे ना जाएं। और मैं ललिता शर्मा कल मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।